Hello, viewers. I am Shikha. I am sharing my knowledge and content here for the benefit of all. इस गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो की सीरीज़ में मैं आज प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगी। गवर्नमेंट स्कीम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे चूज़ करना है और कैसे ग्रास्प करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊँगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्कीम के कंपोनेंट्स अगर हैं तो, और वो कब लॉन्च हुई, देन मिनिस्ट्री कौन है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चलो सब देखते हैं। तो इस स्कीम के टू कंपोनेंट्स हैं एज वी कैन सी हियर। फर्स्ट इज़ अर्बन जो कि लॉन्च हुआ 2015 में, एंड सेकंड इज़ रूरल जो कि लॉन्च हुआ 2016 में। फर्स्ट अर्बन इज़ 15 एंड रूरल इज़ 16। सो आवास योजना में गवर्नमेंट का एम पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग पहुंचाना है सबको बाय 2022, लेकिन अभी एक्सटेंड कर दी गई है। जो ये डेट है, टारगेट था ईयर 2022-2024 तक। अच्छा, ये अर्बन और रूरल का अलग अलग कंपोनेंट इसलिए रखा गया है बिकॉज अर्बन के केस में हाउसिंग का जो प्रॉब्लम था वो स्लम एरियाज़ और उसके क्लासिफिकेशन अलग थे, एंड रूरल एरियाज़ में कुछ हाउस की कंडीशन और उसके पक्का या कच्चा हाउस होने के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रखा गया है। वहाँ कुछ इश्यूज़ अलग थे, इसलिए इन दोनों का अलग अलग कंपोनेंट रखा गया है। ओके, तो अब इसकी मिनिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। हमने लास्ट जो स्कीम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर थी और जो मिनिस्टर हैं वो है हरदीप सिंह पुरी साहब, जो कि राज्यसभा के MP हैं। नाउ इसका जो बजटरी एलोकेशन है वो है 79,000 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट होता है एज वी कैन सी। नाउ अगर स्ट्रक्चरिंग की बात करूँ तो ये भी रूरल और अर्बन अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है। तो रूरल गांव का जो क्षेत्र है उसमें इस स्कीम की स्ट्रक्चरिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मींस सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के फंडिंग करेंगे। तो 60:40 रेशियो सेंटर और स्टेट का रहेगा प्लेन एरियाज़ के लिए, और 90:10 रेशियो रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के लिए, जिनका एरिया साइज़ वाइज छोटा होता है और पॉपुलेशन की भी कमी होती है। लेकिन जो अर्बन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हम देख सकते हैं, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मींस यहाँ पर अर्बन एरिया में जो ये इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होगा। लेकिन इसमें एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट भी है। वो क्या है, हम इसके फीचर्स जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अगर मैं यहीं पर एक छोटी सी हिंट दे दूँ तो वो ये है कि जो इसका क्रेडिट लिंक सब्सिडी का कंपोनेंट है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट होगा और बाकी कंपोनेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की तरह। तो देखते हैं एक एक करके क्या है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ये जो स्कीम है ये वाले कंपोनेंट के थ्रू क्या एड्रेस करना चाह रही है, इसमें द मिशन सीक्स टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन पुअर इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो स्लम ड्वेलर्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हम अर्बन एरियाज़ और सिटीज़ में देख पाते हैं। तो स्लम रिहैबिलिटेशन और ऑफ स्लम ड्वेलर्स किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, प्राइवेट लैंड डेवलपर्स के थ्रू। मतलब प्राइवेट पार्टी कोई लैंड को पुल करके या फिर उनके थ्रू उस लैंड को डेवलप किया जाएगा एज अ रिसोर्स, और फिर गवर्नमेंट उस पर टेक ओवर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्लम ड्वेलर्स को। सेकंड कंपोनेंट इसमें यह है कि जो वीकर सेक्शन है वो स्लम एरियाज़ नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर या फिर किसी भी तरीके से सोशली वीकर सेक्शन है, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी देगी। तो क्रेडिट मीन्स एक लोन के फॉर्म में मिलेगा जिसमें कि सब्सिडी थोड़ी कम होगी। तो ये इस टाइप का बेनिफिट किसको मिलने वाला है, वीकर सेक्शन को। जो लास्ट स्लाइड पे मैं बात कर रही थी कि अर्बन जो कंपोनेंट है उसकी स्ट्रक्चरिंग कुछ के लिए सेंट्रल सेक्टर है और कुछ के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए सेंट्रल सेक्टर है। दैट मीन्स कि वीकर सेक्शन के लिए जब भी आवास योजना के थ्रू कुछ किया जाएगा तो वो फुल्ली सेंट्रल फंडेड होगा। लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल स्लम कंपोनेंट एंड अदर जो अभी हम देखेंगे, उसके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर नॉन जनरली भी अगर किसी को हाउसिंग की प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज़ पे, तो वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के थ्रू गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को इस सेक्टर में
पूल करती है तो वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो वेल अर्निंग पीपल भी होते हैं जो कि जिनका ठीक ठाक अर्निंग हो रहा होता है, फिर भी अगर एक हाउस बनाना चाहें तो वो काफ़ी मुश्किल पड़ता है उनके लिए, उनको होम लोन्स लेने पड़ते हैं। तो अगर उस टाइप का इंडिविजुअल है जो कि लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं तो उसके लिए भी एक सब्सिडी इसके इस स्कीम के अंदर में है, वो है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एक सब्सिडी इंटरेस्ट रेट सब्सिडी वाला लोन ले सकते हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पे जो ओनरशिप दी जाती है वो फीमेल के नाम पे दी जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने मिलते हैं जहाँ पर मेन को डायरेक्टली ना प्रमोट करते हुए गवर्नमेंट फीमेल मतलब जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, और सही भी है। वो एक तरीके से गवर्नमेंट का इसमें इस एम ये है, इन पीछे का इंटेंशन ये है कि फ़ीमेल जो मेंबर होती हैं हाउस की वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो हाउस जो भी कंस्ट्रक्ट करके दिया जा रहा है यहाँ पर बेनिफिशियरी को, वो एडल्ट फीमेल मेंबर के नाम पे होगा। और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी वो यहाँ से हम देख सकते हैं। टॉयलेट फैसिलिटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर सप्लाई, ये 3 चीज़ें मस्ट एसेंशियल्स होंगी। अच्छा, अगर प्रेफरेंस पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ST SC OBC कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज़ है उनको, और ट्रांसजेंडर को ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये था ओवरऑल PMAY अर्बन के बारे में। अब हम देखते हैं PMAY रूरल क्या है। तो जैसे हमने अर्बन पे देखा, वहाँ पर स्लम ड्वेलर्स कम्युनिटी और हर एक अलग अलग क्लासिफिकेशन के लोगों को दिया गया बेनिफिट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट का फिक्स्ड एम है, वो ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने शुरू से ही एम रखा था कि 2.95 करोड़ हाउसेस हमको कंस्ट्रक्ट करने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउसेस टू ऑल दोज हाउसलेस एंड हाउस होल्ड लिविंग बींग्स इन डिलैपिलेटेड हाउसेस। तो जिनकी घर की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है, काफ़ी ख़राब हो गया है उनका, तो उनके लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाँव में जो कच्चे मकान पे रहते हैं, तो वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी एंड सैनिटेशन भी ठीक ठाक नहीं रहता है, क्लिनलीनेस का भी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से तो ये इन सब चीज़ों को केटर करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर टारगेट ग्रुप देख लेते हैं जो बेनिफिशियरी का है, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू ही सेलेक्ट किया जाएगा, जो नॉर्मली किसी भी पॉवर्टी स्कीम या फिर सोशल सेक्टर स्कीम में इस तरीके से ही बेनिफिशरीज़ का सिलेक्शन होता है। और इसमें स्पेशल बात यह है कि जो ये लिस्ट होगी, जिसमें बेनिफिशियरी के नाम होंगे, वो ग्राम सभा को प्रेजेंट की जाएगी, और ग्राम सभा पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा उस लिस्ट में किसी के भी नाम के इंक्लूजन के लिए और एक्सक्लूजन के लिए। आगे की इसकी फ़ीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो यूनिट असिस्टेंस है वो प्लेन एरिया में, अगर देखा जाए, प्लेन एरिया मीन्स जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिल्स माउंटेन्स नहीं है, जहाँ की इकनॉमी ठीक ठाक है एंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस बेनिफिशियरी को 1,20,000 के अराउंड का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, और जो हिली एरियाज़ के लोग हैं उनको 1,30,000। अब इसमें एक और स्पेशल बेनिफिट ये है कि इसमें 90 to 95 डेज़ ऑफ अनस्किल्ड लेबर फॉर MG नरेगा, जो एक ये स्कीम है जिसमें कि अनस्किल्ड लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 100 डेज़ का। तो अगर इस स्कीम का कोई बेनिफिशियरी है तो उसको भी 90 to 95 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब बेनिफिशियरी को इसमें लोन भी अवेल कर सकते हैं 70,000 तक का, और जिसमें कि ये लोन ऑप्शनल होता है, उनको अगर कोई यहाँ इस पे बेनिफिशियरी है उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता इस लोन का, तो मैंडेटरी नहीं है। ओके, और जो इसमें फ़ंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यूज़ हो रहा है। अच्छा, इस स्कीम पे एक न्यू एडिशन ये था कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में 69% ऑफ हाउस कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, दैट इज़ अराउंड 2 करोड़। तो जब भी हम स्कीम पढ़ते हैं और उसकी न्यू एडिशंस, अगर कोई डेटा उससे रिलेटेड आता है तो वो स्कीम तो इंपॉर्टेंट बनती ही है, साथ साथ उसका न्यू डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस 69% is important and the actual value of 69% is also important, that is 2 crore. So this is all about the Pradhan Mantri Awas Yojana scheme. For more such schemes, I am making video over that, and I would like that if you like the video, then please share it, and if you like the way I am teaching things too, then please subscribe my channel. Thank you.